बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की लास्ट वीडियो है जो कि हमारे पास पार्ट कौन सा 5 है। और इसमें हम लास्ट ब्रांच जो कि 8th ब्रांच है, इससे पहले हम 7 ब्रांचेस पढ़ चुके हैं, जो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो देख लें। इसमें हमारे पास लास्ट ब्रांच है जिसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, आज हम उसकी तफसील को पढ़ते हैं और इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को। देखिए स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री जैसा कि नाम खुद बता रहा है एनालिटिकल का लफ्ज़ जो है ये इंग्लिश का एक वर्ड है जिसको आप एनालिसिस भी बोल देते हैं, कभी कभी हम उसको एनालाइज बोलते हैं। एनालाइज करना किसी चीज़ को, जिसका उर्दू में मतलब होता है किसी चीज़ का तज्जिया करना या किसी चीज़ की सिंपल तज्जिया करके उसकी पहचान करना। ठीक है, मतलब उस चीज़ का तज्जिया करना, उस चीज़ का क्या कहना, पहचान करना। तो कुछ इस तरह से केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री जो एनालिसिस के मुतालिक हो, नाम से तो ऐसे महसूस हो रहा है। अब इसको हम पढ़ कर देखते हैं क्या है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो केमिस्ट्री की ब्रांच मुतालिया करे। सबसे पहला पॉइंट है जो सेपरेशन के मुतालिक, पहला पॉइंट इनकी वजाहत अभी हम पढ़ते हैं। दूसरा एनालिसिस तज्जिया के, सेपरेशन होता है किसी चीज़ को अलहदा करना, एनालिसिस तज्जिया करना किस चीज़ का, ऑफ ए सैम्पल। ये दोनों काम करने हैं, सेपरेशन भी करनी है, एनालिसिस भी करनी है। और करनी किसकी है, ये किसी भी आपके पास सैम्पल को उर्दू में बोलते हैं नमूना। ठीक है, मतलब वो चीज़ जिसको आपने चेक करना हो, वो चीज़ मसलन किसी को खून का मसला है, ब्लड का मसला है, ब्लड को चेक करना है, तो वो आप ब्लड पूरा जिस्म को तो नहीं लेंगे, आप एक सिरिंज के ज़रिए थोड़ा सा क्या निकालेंगे, ब्लड निकाल लेंगे, तो वो आपके पास सैंपल होगा। जिस चीज़ को क्या करना है, सेपरेट करना है, एनालिसिस करना है किसकी, सैंपल के बारे में। हम सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ते हैं, सैंपल की वजाहत भी करता हूँ। और ये सारे काम सेपरेशन, एनालिसिस, सैंपल की ठीक है आप करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, इस वजह से टू आइडेंटिफाई, ताकि आप पहचान कर सकें किन चीज़ों की, उन कंपोनेंट्स की, उन अज्जा की, उन पार्ट्स की जो उस सैंपल के अंदर मौजूद होते हैं। सादा लफ्ज़ों में सिंपल तारीफ करना क्या है, एक सैंपल को लेना है। उस सैंपल को लेने का मकसद क्या है, उस सैंपल को के साथ पहले दो काम करने हैं, उसकी सेपरेशन भी करनी है, उसकी एनालिसिस भी करनी है, उसकी अलहदगी भी करनी है, उसका क्या करना है, तज्जिया भी करना है। और क्यों करना है, ऐसा इस वजह से करना है ताकि हमें पता चल सके कि उस सैंपल के अंदर आखिर है क्या क्या, आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से अज्जा हैं। इस चीज़ को बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इस सारी कहानी को मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ तो आपको जल्दी समझ आएगी। जैसा कि एक बंदे को कोई डिज़ीज़ है, उसे लगता है कि मुझे कोई बीमारी है, तो डॉक्टर को अगर शक है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको एक लैब टेक्नीशियन के पास, लैब वाले के पास भेजता है कि आप उसके पास जाएँ, ब्लड का ये सैंपल लें। तो वो क्या करता है, आपका खून का, ठीक है, ब्लड का एक छोटा सा सैंपल एक ना सिरिंज के अंदर ले लेता है। अब ऐसा थोड़ी होता है, जब भी किसी चीज़ का तज्जिया करना होता है, ऐसा नहीं होता कि आप सारी चीज़ का, जैसे कि आपके खून का तज्जिया करें, आपके पूरे जिस्म का खून निकालें, ऐसा नहीं होता। बल्कि एक छोटी सी सिरिंज के साथ थोड़ी सी मिकदार में आपका ब्लड लिया जाता है। वो जो थोड़ी मिकदार में जो चीज़ ली जाती है, किस मकसद के लिए ली जाती है, क्योंकि पूरे जिस्म का खून वैसा है, तो वो सैंपल इस वजह से लिया जाता है। सैंपल को उर्दू में नमूना बोलते हैं, ताकि आप उसकी तहकीक कर सको कि आपके ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। आखिर नॉर्मल मिकदार में हर किसी का एक नॉर्मल खून होता है, क्या कोई इजाफी चीज़ें तो खून में शामिल नहीं हो जाए जिसकी वजह से इसको बीमारी है। अक्सर किसी का शुगर की बीमारी होती है, किसी को मुख्तलिफ़ किस्म की जो है लिवर की बीमारी होती है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनका असरात ब्लड में शामिल होते हैं। तो डॉक्टर उसको क्या लिख देता है, ब्लड का टेस्ट लिख देता है कि आप ब्लड टेस्ट करवाएं। तो जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पहला काम आपने, सबसे पहला काम क्या लिया, सैंपल लिया, सिरिंज से निकाल दिया। दूसरा काम, फिर जब ये सैंपल लैब वाला लेकर जाता है, वो दो काम करता है। सबसे पहला काम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं, 2 वेज़ हैं। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। ये जो लैब वाला आपको ब्लड का सैंपल लेकर गया, ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ये क्वालिटेटिव नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, उसकी क्वालिटी बताता है कि वो है कैसा। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये आपको नाम ही बता रहा है कि उसकी आपको क्वांटिटी, यानी कि जिसको उर्दू में हम बोलते हैं, उसकी मिकदार के बारे में बताता है कि वो क्या चीज़ है, उसकी मिकदार कितनी है। ब्लड का सैंपल लिया,
वो क्या करता है, उस ब्लड के सैंपल के अंदर आपकी सारी चीज़ें देखता है कि आपके खून के अंदर, मान लो आपके खून के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जैसा कि मान लीजिए रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये सारे खून के अंदर सेल्स पाए जाते हैं, आप आगे क्लासेस में आकर पढ़ोगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी देखते हैं जो इजाफी और ज़रूरत से ज़्यादा, मसलन शुगर है तो शुगर कितने लेवल तक है। तो पहले तो ये देखेंगे, मान लो आपका खून का टेस्ट लिया, मैं उनके नाम नहीं लिख रहा आपको परेशान करने के लिए, मान लो कि उन्होंने टेस्ट किया A, B, C और D, ये 4 चीज़ें आपके खून के अंदर शामिल थी, फर्जी वैल्यू ले रहा हूँ, A, B, C, D आपके खून के अंदर शामिल थी। जो लैब टेक्नीशियन होते हैं सिर्फ इतना काम करना कि आपके खून के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ये नहीं कि एक कितनी मिकदार में। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ क्वालिटी चेक की जाती है। इन दिस एनालिसिस वी फाइंड आउट द केमिकल कंपोजिशन, सिर्फ उस सैंपल की कंपोजिशन देखते हैं कि वो आखिर बना किस चीज़ का होगा, खून के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कितनी मिकदार में मौजूद हैं, सिर्फ इतना चेक करना कि उसके अंदर है क्या क्या या वो बना किस चीज़ का है, उस चीज़ को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। इससे अगला स्टेप होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसा कि अगर हम ये चेक करते हैं, उससे अगला स्टेप कि ठीक है खून के अंदर A भी था, B भी था, C भी था, D भी था, A कितना है, मान लो A आपके पास है 2, B आपके पास है 5, C आपके पास है 3, D आपके पास है 1, ये आगे उनकी मिकदारें वैल्यूज़ ली हैं। अगर आप उनकी क्वांटिटी बाद में चेक करते हो, ये चीज़ें ABCD का पता तो आपको चल गया था कि कौन कौन सी चीज़ें, ये 4 किस्म की चीज़ें थी। बाद में ये चेक करना कि ठीक है वो 4 चीज़ें तो हैं, लेकिन कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं, ये सारा काम हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट आले की मदद से करते हैं। ये कभी हॉस्पिटल में जाएं तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जब ये सारा कुछ A2, B5, C3, तो आपने इनकी सिंपल क्या चेक किए, आपने इनकी क्वांटिटी चेक की है। इस क्वांटिटी चेक करने को क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक हो गया। तो देखिए, इन दिस एनालिसिस वी फाइंड आउट द अमाउंट्स, मिकदार ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट, A कितना है, B कितना है, C कितना है, D कितना है, आप सबके क्या करते हो, उनके कंपोनेंट को चेक करते हो। इस चीज़ को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अब ज़रा डेफिनेशन पर गौर से देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम सैंपल की क्या करते हैं, सबसे पहले आपने अलग किया, A को अलग किया, B को अलग किया, C को, D को। तो ये जो सेपरेशन आपके पास होती है, उनको अलग करना, एनालिसिस करना। एनालिसिस कितने किस्म की, 2 तरह की, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में सिर्फ ये देखना कि कौन सी चीज़ें हैं, क्वांटिटेटिव में ये देखना जो चीज़ें हैं तो वो कितने मिकदार में हैं, इनको मैयर किया जा सकता है, क्योंकि नंबर हैं तो इनको मैयर कर सकते हैं, इनको मैयर आप नहीं कर सकते। तो क्यों आपने किया था, ताकि आपको पता चल सके कि वो चीज़ें हैं कौन कौन सी, कितनी मौजूद हैं, इस चीज़ को बोलते हैं आइडेंटिफाई। अब इसकी मिसालें क्या है, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब 5-7 मिसालें देता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ आए। देखिए, सबसे पहली चीज़ फूड। आपने फूड इंस्पेक्टर को देखा होगा, बाज़ वक़्त बहुत सारे आपके जो होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनको वो सील करके चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ से थोड़ी सी खुराक का सैंपल ले जाते हैं, उसको जाकर टेस्ट करते हैं, एनालाइज़ करते हैं। उसके अंदर कोई ऐसी मुज़र सेहत नुकसानदेह चीज़ें अगर खुराक के अंदर शामिल हैं जो लोगों को खिला रहे हैं, तो वो इसी वजह से अगर वो उनको ऐसे अज्जा मिल जाते हैं, वो सैंपल लेते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस पहले चेक करते हैं कौन कौन सी चीज़ें, फिर कौन कौन सी चीज़ें जो सेहतमंद है उनको ठीक है, जो गलत चीज़ें हैं वो कितने मिकदार में, सारा कुछ देख कर वो उस होटल को सील कर देते हैं। फूड इंस्पेक्टर भी यही काम करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट एयर, अच्छा वाटर जो मुख्तलिफ इलाकों में होता है, उसके अंदर थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, चेक करते हैं इसके ये पीने के काबिल है कि नहीं है, तो उसको एनालाइज़ किया जाता है, क्या इसके अंदर कोई और चीज़ें तो नहीं है जो नुकसानदेह हैं, तो उसको भी सेपरेट करके चेक किया जाता है कौन सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं और कितनी कितनी मौजूद हैं। इस तरह से एयर, हवा को भी चेक किया जाता है कि हवा की क्वालिटी कितनी है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, सॉइल, मिट्टी का, ब्लड का, ये सारे सैंपल्स हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। इस तरह से जैसे क्रिकेटर हमारे पास होते हैं, क्रिकेटर्स को खेलने से पहले उनका ब्लड का टेस्ट लिया जाता है, क्या उसने पहले कोई ड्रग्स वगैरह या कोई अल्कोहल वगैरह तो नहीं पिया हुआ इसने, तो वो सारा कुछ टेस्ट करते हैं। अगर उसके अल्कोहल के, शराब वगैरह के इस तरह के कोई अज्जा अगर होंगे तो उसके खून के अंदर शामिल होंगे, तो ब्लड से पता चल जाएगा कौन सी नॉर्मल चीज़ें हैं, कौन सी इजाफी चीज़ है। अगर वो इजाफी उसने कोई इस तरह की कोई चीज़ ली हुई है तो वो अनफिट होता है, उसको गेम में खेलने से रोक दिया जाता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे टेस्ट में, लैब टेस्ट, हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको इसमें अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। मैं इस लेक्चर को समराइज़ करता हूँ। इसमें हम सैंपल लेते हैं, सैंपल थोड़ा लिया जाता है, क्यों, क्या उसको टेस्ट करना है, उसकी सेपरेशन एनालिसिस की जाती है, क्यों की जाती है, ताकि पता चल सके कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कितनी मौजूद हैं।
आई होप आपको इस पूरे लेक्चर में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।